हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। मैं आप लोग को एक बिजनेस के प्रति में बताने के लिए चाह रहा हूँ कि आप लोग गांव में या मार्केट में किस तरह से बिजनेस किया जाता है, उस हिसाब से आप लोग को जगह चुनना पड़ेगा। पहली तो बात यह है कि आप किसी भी चीज़ की बिजनेस कीजिएगा तो आप पहले तो दुकान लेना पड़ेगा। दूसरी बात कि दुकान ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर लोगों का आवागमन होते रहे। इसलिए कह रहा हूँ कि आवागमन जब होता है तो बिक्री की संभावना ज़्यादा रहती है और इसमें आपको अच्छा से अच्छा जगह की चयन करना पड़ेगा ताकि आपका बिक्री सही हो। पहला बात तो ये है बिजनेस का रूल कि आपको एक दुकान लेना पड़ेगा। अगर आपको अपना दुकान है तो आपका तो कोई बात नहीं है, आपका मतलब हो जाएगा काम। और जिसके पास जिन फ्रेंड के पास दुकान अगर नहीं है तो उनको तो दुकान लेना पड़ेगा और दुकान का एडवांस भी मकान मालिक को देना पड़ेगा। तो दुकान का एडवांस तो मकान मालिक तय करेगा कि कितना में दुकान का एडवांस होना चाहिए। तो अगर आप गांव में कर रहे दुकान तो आपको अपना ही जगह का चयन कीजिएगा। तो आप छोटा अगर दुकान करते हैं किराना पड़ोस का या जनरल स्टोर का तो ऐसा कैटेगरी रखिए ताकि जो घर में यूज हो रहा हो। हम तो जैसे सभी तरह का सामान रख रहे हैं हार्डवेयर भी है, बर्तन भी है, प्लास्टिक का आइटम भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सामान रखे हुए है। इस हिसाब से हम किए हुए। तो इसमें हमारा लागत 1 से 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपया लगा हुआ है। अगर आप करते हैं बिजनेस तो आपको 1 लाख रुपया के अंदर 50-60 हज़ार रुपया में हो जाएगा। अगर आप बर्तन के दुकान करते हैं तो बर्तन के दुकान में आपको जो नज़दीकी आपके गांव से या आपके मार्केट से 100 मीटर की दूरी या 200 मीटर की दूरी पर हो या 300 मीटर की दूरी पर हो, जहां बर्तन का होलसेलर रेट मिलता है उस मार्केट से आप उठा सकते हैं। और ऐसा कैटेगरी का उठाइए
ताकि ग्राहक आपका बना रहे। ऐसा ना हो कि आप दे दीजिए डुप्लिकेट सामान और ग्राहक आपको रिटर्न करके, तो आपको इसमें लॉस होगा। आप ऐसा ठोस सामान उठाइए कि वैरायटी ज़्यादा हो, और कंटेंट मान करके चलिए कि वैरायटी 100 तरह का है, 3 पीस हम उठाए, 100 वैराइटीज हो गया। और आप एक ही आइटम को, 3 आइटम को आप मान करके चलिए कि उठा लिए 12 को, तो आपका कंटेंट कम जाएगा। इसलिए आप वैरायटी ज़्यादा बढ़ाइए और कंटेंट जो है उसका गिनती उसका कम कीजिए। जहाँ 12 ठो लेना है, 12 पीस लेना है, वहाँ आप 3 पीस लीजिए। जहाँ आपको 24 पीस लेना है, वहाँ आप 12 पीस लीजिए। इस तरह से वैराइटीज आपको बढ़ जाएगा। आपके दुकान से मतलब कोई ग्राहक नहीं घूमेगा, और इसमें अच्छा बेनिफिट है। नहीं तो सड़ेगा, नहीं तो गलेगा, नहीं तो और कुछ होगा। दिनों दिन इसका रेट बढ़ता है। ये भाई फ्रेंड लोग, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना खुद का बिजनेस करें, छोटा बिजनेस करें या बड़ा बिजनेस करें। जिसे मान करके चलिए कि गोलगप्पा जो बेच रहा है 10 रुपये में 5 पीस देता है। अब 5 पीस बनाने में उसको लागत मुश्किल से 2 से 3 रुपया लगता है, और 10 रुपया लेता है। बोलिए कि मतलब 70% 80% का उसको मार्जिन है। छोटा बिजनेस अगर मन तन से अगर करते हैं तो उसमें आप अगर 2000 बेचते हैं, और अधिकतर मतलब फुल डिब्बा ले जाता है और खाली शाम को आकर के बेच उच करके चलाता है, बेच करके। अब बोलिए कि उसका लागत लगाया 800 रुपया, कमा करके वो आया 2000 रुपये, कितना बचा 1200 रुपया प्रतिदिन का। 1000 रुपया मान करके चलिए प्रतिदिन का, तो बोलिए 30,000 रुपया महीना। और 30,000 रुपया महीना आप अगर बाहर जा कर के खर्चते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। आप बेगारी करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मालिक को बात सुनना पड़ेगा, मालिक का बात सुनिए। यही होता है बाहर में। इसलिए फ्रेंड लोग, आप लोग को यही सजेशन देता हूँ कि आप अपने दिमाग से आप अपने छोटा बिजनेस करें या बड़ा बिजनेस करें। बड़ा बिजनेस का मतलब ये नहीं कि मतलब हम होलसेल बन जाए। आपके पास मान ले जाए पूंजी 50,000 है, अब 50,000 के लायक ही आपको बिजनेस करना है, 50,000 में भी बिजनेस हो जाएगा। बिजनेस करने का कोई इसका अथी नहीं है क्या, हिसाब नहीं है कि हमको इतना ही लगाना है। 50,000 में आप बिजनेस कीजिएगा तो बर्तन का दुकान 1 नंबर का हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 गो 6 गो वैराइटीज रखिएगा। जो स्टील का है, स्टील वाला में आपको घरेलू यूज के लिए हर एक जगह का महिलाएं लोग आती है, दुकान में स्टील ज़्यादा बिकता है, स्टील में ही आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आप जो भी काम कीजिए अपना काम कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है। और दोस्तों, आपका दिन आज के लिए मंगलमय हो, यही आपसे निवेदन है कि आप अपना खुद का बिजनेस करें ताकि आप प्रोग्रेस कर सकें। थैंक यू, गुड बाय।